नमस्ते। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और ये मुख्यमंत्री 2005 से लेकर अब तक हैं, 2025 तक रहेंगे और 2025 के चुनाव में बिहार की जनता ये तय करेगी कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, नीतीश कुमार ही रहेंगे या फिर चेहरा बदल जाएगा। क्योंकि बिहार की जनता को वोट करना है, ये वोट बिहार विधानसभा चुनाव के लिए होने हैं। खैर, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और बिहार में उन्होंने बेहतर काम किए हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बात में दो राय है कि नीतीश कुमार जो बातें मीडिया के कैमरे पर, नीतीश कुमार जो बातें सरेआम मंचों पर, नीतीश कुमार जो बातें रैलियों में बोलते हैं, उसमें दो राय हैं। नीतीश कुमार क्या कहते हैं? नीतीश कुमार ये कहते हैं कि बिहार में जो भी काम हुआ है वो काम उन्होंने ही किया है। और बिहार की अगर मैं बात करूं तो इस बात पर जरूर दो राय होगी कि बिहार में मुख्यमंत्री जो बातें कहते हैं उन बातों में हकीकत नहीं झलकता है। अगर आप सोचिए कि कोई मुख्यमंत्री अगर ये कह दे कि जब से हमने सरकार बनाई है या फिर जब से हम सरकार में आए हैं तब से ही सूबे के लोगों को भोजन मिल रहा है, तो ये गलत होगा या नहीं? अगर कोई मुख्यमंत्री ये कहे कि जब से हम मुख्यमंत्री बने हैं तब से पीने का पानी मिल रहा है कल से, चापाकल से, तो ये गलत होगा या नहीं? कोई मुख्यमंत्री ये कहे कि जब से हम मुख्यमंत्री बने हैं तब से ही लोगों को खुले आसमान के नीचे सांस लेने की इजाजत मिली है, तो गलत होगा या नहीं? कोई मुख्यमंत्री ये कहे कि हम ना थे तो पहले दुनिया ना थी, हम इस दुनिया में आए तो ये दुनिया आई, तो इस बात पर इत्तेफाक होगा या नहीं? ये तमाम कहावतें, तमाम उदाहरण मैंने आपको समझाई, लेकिन हकीकत यह है कि नीतीश कुमार क्या कहते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि सोचिए महिलाओं के बारे में, 2005 के बाद से कितना बढ़िया कपड़ा पहन रही है। यह नीतीश कुमार के एक चुनावी रैली का क्लिप है जो हमारे पास है। हम आपको, आप कहेंगे तो अगले रिपोर्ट में दिखा भी देंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि सोचिए ना पहले क्या था, कुछ था, जब से हम आए हैं तभी से न कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बयान में यह नहीं कहते हैं कि 2005 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली तब से वो लगातार मुख्यमंत्री बने हैं और बिहार में विकास के काम हो रहे हैं, तो मुख्यमंत्री की हैसियत से वो तगमा उन्हें ही मिलेगा कि भाई इन्होंने विकास के काम किए हैं। जाहिर सी बात है, 2005 से लेकर 2024 तक एक लंबी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर यात्रा नीतीश कुमार ने की है। अब आज नीतीश कुमार ने क्या कहा है, मैं इन तमाम चीजों का जिक्र क्यों कर रहा हूं, जरा ये समझिए। नीतीश कुमार आज जब एक कृषि विभाग के कार्यक्रम में गए और उनसे सवाल पूछे पत्रकारों ने कि क्या कुछ था कार्यक्रम का, तो नीतीश कुमार ने कहा कि याद कीजिए, भूलिए नहीं क्या स्थिति थी पहले, हम आए तभी न हुआ, सब कमुआ सब याद कीजिए, पहले खेती होता था। अब ये बताइए कि जिस राज्य की जब गिनती होती है देश के अन्य राज्यों में तो ये कहा जाता है कि यहां कृषि पर आधारित लोग सबसे ज्यादा हैं, तो जरा ये सोच कर बताइए कि बिहार में किसान जो खेती का काम करते थे, क्या वो नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद से ही कृषि का काम शुरू किए? क्या उससे पहले वो खाने के लिए दाल चावल या फिर गेहूं उगाते नहीं थे, उनका भरण पोषण नहीं होता था? अब मुख्यमंत्री अगर ये कहें कि हमारे आने के बाद व्यवस्थाएं बदली है, तो इस बात पर तालियां बजनी चाहिए, इस बात पर बधाइयां मिलनी चाहिए नीतीश कुमार को। लेकिन नीतीश कुमार अगर ये कहें कि जब से वो सरकार में आए हैं, जब से उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कुर्सी पर जिम्मेवारियों को संभालने का काम शुरू किया है, तब से बिहार में कृषि का काम हुआ है, तो ये गलत होगा। नीतीश कुमार अगर महिलाओं को लेकर ये कहें कि भाई महिलाओं को जो है वो बढ़िया कपड़ा पहनने को मिला उनकी सरकार बनने के बाद, तो ये गलत है। और मैं आपको कृषि की बात है तो मैं किसानी पर ही ले चलना चाहूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जरा सोचिए, बीच में कुछ दिनों तक जीतन राम मांझी थे, बाकी जितना समय है वो नीतीश कुमार ने ही लिया है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, कुर्सी पर बैठकर समय बिहार के लिए दिया है, काम किया है।
लेकिन जरा ये सोचिए कि 2005 से पहले बिहार में खाद की कीमत कितनी थी। 2005 से पहले बिहार में कितने रुपए में खाद की बोरियां मिलती थी। 2005 से पहले बिहार में किसानों की स्थिति किस तरीके की थी, महंगाई कितना बढ़ा हुआ और कितना घटा हुआ था। और जब आप 2005 से 2025 की तुलना करेंगे तो बीच के जो 20 साल हैं वो गैप में सवाल पूछे जाएंगे नीतीश कुमार से कि बताइए ना साहब, आप तो मुख्यमंत्री थे ना, एक लंबी यात्रा मुख्यमंत्री के रूप में आप कर रहे हैं ना, तो बिहार के किसानों के लिए आपने बेहतर क्या किया। डीजल की कीमत जो है वो 100 के करीब छू रहा है कांटा। 2005 में डीजल की कीमत कितनी थी, इस बात से तुलना कीजिए। तुलना करके नीतीश कुमार को यह बतानी चाहिए जिम्मेवारी पूर्वक कि इस बढ़ते डीजल के कीमत के जिम्मेवार वो सरकार में है तो वही है। अब डीजल छोड़िए, तो डीजल के बाद अगर आप चलिएगा, किसानों की बात मैं कर रहा हूं, तो एक कीटनाशक दवा तक की महंगाई कितनी है जरा ये सोचिए। बिहार में जो किसान फसल करते हैं, पहले जो करते थे और आगे जो करते रहेंगे, अगर उनसे आप पूछिएगा वास्तविक आज की स्थिति, तो ये बताएंगे कि नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री हैं, भले ही वो कह रहे हैं कि किसान के खेत तक उन्होंने बिजली के तार पहुंचा दिए हैं, लेकिन वो किसान जब ये कहेगा कि बिजली की दर कितनी है साहब, तो नीतीश कुमार ये सोच करके सोच में पड़ जाएंगे कि अरे किसानों की इस समस्या पर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। खाद की बोरियों की बात कर लें, कभी यूरिया तो कभी डीएपी, इस तरीके से किसानों से लापता हो जाती है जैसे ढूंढने पर वो मिले नहीं ना। किसान दर दर की ठोकरें खाते हैं, फसल नुकसान हो रहा होता है खाद के बिना, और खाद की जब खोज होती है तो ब्लैक लिस्ट में जो है, अगर आप कहें ब्लैक मार्केट में महंगे कीमत पर किसान खरीदते हैं। और इस महंगाई का अगर जिम्मेवार कोई है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो जिम्मेवारी आखिरकार नीतीश कुमार क्यों नहीं सब चीजों के लेते हैं। एक कहावत है भोजपुरी में कि बनला के सब कोई साथी, बिगड़ला के पूछे वाला के बा। तो किसान बेहतर है, किसानी बेहतर हो रही है आज के वक्त में। जो चीजें बेहतर है उन चीजों की तुलना अगर पहले के दौर में की जाए तो सिस्टम जरूर बदल गई है, लेकिन शासन और प्रशासन की जिम्मेवारियों को नीतीश कुमार ही संभाल रहे हैं। बहरहाल नीतीश कुमार आखिरकार इस बात की जवाबदेही क्यों ना लेते कि बिहार के किसान अगर भुखमरी की स्थिति में है तो उसके गुनाहगार और जिम्मेवार भी इस सिस्टम के मुखिया होने के नाते हम ही हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो कब तक बिहार के किसानों के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार के आम इंसानों के लिए ना सिर्फ उन लोगों के फायदे पर अपनी क्रेडिट लेंगे, बल्कि उनके नुकसान पर भी अपनी जिम्मेवारी याद करके ये समझेंगे कि किसानों की परेशानियां कितनी हैं, किसानों के मुनाफे कितने हो रहे हैं। हालात आज के वक्त में यह है कि किसान महंगाई को देखते हुए, जो न्यूनतम वर्ग के किसान हैं, जिनकी स्थिति जो है वो इस तरीके के स्टेबल नहीं है कि वो बोरियों में खाद खरीद सके, आज के वक्त में वो लोग जो है वो किसानी से दूर कहीं मजदूरी कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार अगर ये बात कहें कि इतने दिनों से हम बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और उस वक्त को भूलिएगा नहीं इस बात को याद करने के लिए, तो नीतीश कुमार को यह भी कहना चाहिए कि बिहार के जो युवा आज लाखों की संख्या में, छठ का त्यौहार खत्म हाल ही में हुआ है, ट्रेन पर लद लद के जो गए हैं, ट्रेन के बाथरूम में कोचा कोचा करके जो दिल्ली में गए हैं, जो अलग अलग पंजाब में गए हैं, मुंबई में गए हैं, जो गुजरात में गए हैं, जो हैदराबाद में गए हैं नौकरी और मजदूरी करने, उनके जिम्मेवार और जवाबदेह भी क्या नीतीश कुमार हैं या फिर नहीं। यह सिस्टम सवाल पूछेगा कि इस सिस्टम में रहकर आपने कितना काम किया है। इस सिस्टम में हुए बेहतर कामों का क्रेडिट अगर बिहार के मुख्यमंत्री को जाएगा, तो मुख्यमंत्री होने की हैसियत से बिहार के किसान, नौजवान इंसान के परेशानियों की जिम्मेवारी और जवाबदेही भी नीतीश कुमार की ही होगी। बिहार में अगर किसान महंगाई से त्रस्त होकर खुदकुशी करेगा, तो उसके जिम्मेवार भी इस सिस्टम में बैठे लोगों के साथ इस सिस्टम के मुखिया होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि याद कीजिए उस वक्त को और याद कीजिए आज, उन दिनों को भूलिएगा नहीं, हम आए तभी न हुआ।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार में युवाओं की स्थिति आज के वक्त में यह है कि बेरोजगारी इस कदर बढ़ी है कि वो बाहर में नौकरी और मजदूरी करने गए हैं। महंगाई इतनी बढ़ी है कि तनख्वाह उतनी मिल नहीं रही है। घर में बच्चों का भरण पोषण कैसे हो रहा है, परिवार के लोग समझ रहे हैं और इसकी जवाबदेही अगर लेने की बारी आएगी तो शायद बिहार के मुख्यमंत्री इतने लंबे समय से होने की हैसियत से नीतीश कुमार नहीं लेंगे और नकार जाएंगे कि इसके जिम्मेवार हम नहीं हैं। नीतीश कुमार कहेंगे कि इसका जिम्मेवार तो वो परिवार है, इसके जिम्मेवार तो लालू यादव और राबड़ी देवी हैं। माना कि लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार में बिहार में सिस्टम बड़ा सुस्त था, लेकिन नीतीश कुमार अगर आए हैं, सिस्टम तंदुरुस्त हुआ है, तो वक्त जिस तरीके से बदला है, हालात जैसे बदले हैं, तस्वीरें बदली है, तो यकीन मानिए इन सब की जिम्मेवारी बदलते वक्त की होगी, ना कि नीतीश कुमार की। अगर बढ़ते महंगाई की कीमत, बढ़ते पेट्रोल, डीजल, गैस, खाने पीने की चीजों की कीमत बढ़ेगी तो ये कहा जाएगा कि पहले जो सिस्टम थी आज क्या था, तो ये कहा जाएगा ये भी कि याद कीजिए आप 1990 से 2005 के बीच के मुख्यमंत्रियों के शासनकाल की बात कर रहे हैं। तो नीतीश जी, वक्त बदल रहा है, वक्त बदल जाएगा। इस बीते हुए वक्त में जो काम हुए हैं वो वक्त का खेल था। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।